हेलो। हेलो क्लास 12th। एक छोटी सी टॉपिक और रह गई थी आप लोगों की, एंड दैट वाज इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कि इफ वी आर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक इनटू द within the capacitor plates, so what will happen, what parameters will change? This is the main thing, this is the main topic. Means effect of dielectric on various parameters. So simple, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको बहुत जल्दी हम फिनिश करेंगे। दिस इज क्लास फॉर 12, दिस फॉर क्लास 12। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आपका, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक कैपेसिटर लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर हम रखेंगे with battery, and here we will write without battery. थोड़े से पैरामीटर्स हैं, उसको हम काउंट कर लेंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत सिंपल सा है। तो अगर मान लिया जाए कि आपके पास एक कैपेसिटर है और उस पर आपने एक वोल्टेज V0 लगा रखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो D है। सो इनिशियली आपके पास क्या है, इनिशियली आपको दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पर बोले Q0, अगर हम इस कैपेसिटर की बात करें, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो लेट V0 इक्वल टू इनिशियल वोल्टेज, and this is the voltage of the battery. Q0 is equal to charge on capacitor, यानी कि आपने बैटरी को लगाकर चार्ज कर दिया। E0 is electric field between two plates of capacitor, right? Capacitor. And next C0 is equal to epsilon naught A by D, इनिशियल कैपेसिटेंस होगी। इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो हमने कहा कि U0 is equal to half C V square, ये आपका, ठीक है। तो आपके पास इतनी सारी चीजें पहले से मौजूद हैं, ये आपने बैटरी लगा दिया। अब यहाँ बात करते हैं पहले विदाउट की बात करते हैं, विदाउट बैटरी की बात करते हैं, विदाउट बैटरी, और उसके बाद फिर विद बैटरी की बात करेंगे। अब देखिए, आपने इनिशियली चार्ज कर दिया, ये आपके पास चार्ज होकर आ गए, इतनी क्वालिटीज आपको मिल गई, इतनी चीजें आपके पास हैं। अब आपने क्या किया कि नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड a dielectric with dielectric constant K is right placed between the plates of capacitor, ठीक है। अब ये हमसे कहा गया है कि बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आपने इसको रख दिया, ठीक। तो शायद हमारी जगह कम पड़ जाए, इसलिए इसको आप अभी हम सेकंड केस में लेके चलेंगे। नाउ अब देखिए, अब क्या होगा, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड अब हम बैटरी को बाहर निकाल रहे हैं। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is placed between the plates of कैपेसिटर। तो अब आपके पास ये कैपेसिटर आ गया, और यहाँ पर आपने पूरा एक K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने इसको यहाँ पर आपने रख दिया, ठीक है। ये अब से पूछा जाएगा कि क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी। अब देखिए, चार्ज पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, बैटरी आपका V0 हटा दिया गया है, ठीक। चार्ज Q0 remains same, ठीक है। क्यों?
क्योंकि चार्ज अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको आपने पहले बैटरी से चार्ज किया था, चार्ज करने के बाद आपने क्यू नॉट को इंसर्ट करा है, तो आपका सॉरी के को आपने इंसर्ट करा है, तो आपका क्यू नॉट चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, बिकॉज नाउ बैटरी इज रिमूव्ड, ठीक है। तो ये चार्ज आपका रहेगा। सो Q किसके बराबर रह गया, Q नॉट के बराबर रह गया, और आपने क्या किया कि आपने कहा कि दिस इज कांस्टेंट। अब सेकंड पार्ट पर आइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज होगा, ये देखना है। यस, अभी आप लोगों ने पढ़ा था बाय डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात करें, तो आपने अभी कहा था कि K इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ई, है ना, यानी कि आपका जो पहले वाली वोल्टेज, पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी घट जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि E विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई के, है ना, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। फाइन, आइए सेकंड, व्हाट अबाउट पोटेंशियल V नॉट पर, सिंस V नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, सो ठीक बात, V नॉट आपका V इक्वल टू डी होता ही है, E आपकी वैल्यू चेंज होगी, है ना। अब आपकी जब E की वैल्यू चेंज हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, सो V इज इक्वल टू E इंटू डी, दिस इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी बाई के, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा V नॉट है, अगर हम यहाँ पर V नॉट की बात करें यहाँ पर, तो हमारा V नॉट कितने के बराबर आएगा, तो V नॉट हमारा ED के बराबर आएगा, V इज इक्वल टू ED, तो ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, V नॉट बाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका वोल्टेज भी कम हो गया, यानी कि वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस। आइए भाई फोर्थ, चार्ज भी कैलकुलेट कर लिया आपने, वोल्टेज भी कैलकुलेट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लिया आपने, तो आइए कैपेसिटेंस की बात कर लें। सो कैपेसिटेंस नाउ, कैपेसिटेंस C, so C is equal to Q नॉट बाय V, है ना, क्योंकि Q आपका सेम रह गया, Q तो चेंज हुआ नहीं है, सो Q नॉट बाय V, यानी कि Q नॉट आपका पूरा नया वाला चार्ज, पुराना वाला चार्ज दोनों बराबर ही होगा, यानी कि बैटरी के हटाने के बाद और डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद आपके चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो चार्ज आपका सेम रह जाएगा। अब सो Q बाय V कर दिया आपने, तो ये कितना होगा भाई, दिस इज Q नॉट बाई V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट बाई K, ये कितना होगा, Q नॉट बाई V नॉट, so C will be equal to K C नॉट, ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस भी आपका इंक्रीज कर जाएगा, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज कर जाएगा, ये डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, ये सेम रहेगा, और कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज होगा। अब जब कैपेसिटेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, तो पांचवा पॉइंट हम एनर्जी की बात कर लें। सो व्हाट विल बी एनर्जी, सो एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, तो अब ये नया वाला कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, तो अब देखिए कितनी वैल्यू आएगी, हाफ C की वैल्यू आएगी K C नॉट, और V की जो वैल्यू आएगी V नॉट बाई K का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर बाय K, है ना, एक K से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू U नॉट बाय K, यानी कि एनर्जी भी आपकी घट जाएगी अगर आपका वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ है तो। सो दीज आर द 5 केसेस एंड वी हैव टू कीप इन माइंड, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वोल्टेज आपका घट जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका घट जाएगा, है ना, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, और आपकी एनर्जी जो है वो आपकी घट जाएगी, दिस इज जूल, ठीक है ना, एनर्जी आपकी घट जाएगी, ये आपके आ गए, यानी कि विदाउट बैटरी, बैटरी आपने हटा दिया। अब क्या करेंगे, हम बैटरी रहने देंगे और तब देखेंगे कि अब हमारी कंडीशन क्या आती है, ठीक है ना। अब आइए इसको हम फिर से पूरा हम रब करते हैं। नाउ
आइए सेकंड केस विद बैटरी, विद बैटरी, यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो आपसे ये कहा गया है कि इन कैपेसिटर के प्लेट में इनके बीच में आपने के को इंट्रोड्यूस तो कर दिया, ठीक है, लेकिन बैटरी को भगाया नहीं है आपने, बैटरी आपका सेम यहाँ पर रह गया है V नॉट, ठीक है, ये आपसे कहा गया है, राइट ना। अब देखिए क्या होता है, आइए अगर आपने इंसर्ट यहाँ पर करा तो V नॉट, V हमारा सेम रह जाएगा, V अब आपका चेंज नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि आपने क्या करेगा, V आपको ओवरकम करके यानी कि आपके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर लेकर आएगा, पोटेंशियल यहाँ पर बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, V नॉट रिमेन्स, फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं इन्हीं की, V नॉट रिमेन्स सेम, ठीक है। सो V इज इक्वल टू V नॉट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करेंगे V हमारा V नॉट के बराबर रहेगा तो हमारी वैल्यू जो पहले थी वही अब आपकी यहीं पर रह जाएगी, यानी कि आपका ये बिल्कुल बढ़िया सेम रह जाएगा। आइए सेकंड बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट इंटू डी, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जब V नॉट आपका सेम हो गया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके बराबर आ जाएगा, ये VD के बराबर आ जाएगा। सो E नॉट also remains same because V naught does not change, क्योंकि V इक्वल टू ED डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर आपका वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका सेम रहेगा, यानी कि ये दोनों वैल्यूज आपको सेम मिल गई। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की और फिर हम बात करेंगे चार्ज की। तो ऑब्वियस अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव किया होगा, वी नो दैट कैपेसिटेंस increases with increase in with dielectric when placed between plates, ठीक है ना, ये आपको बताया गया। तो आपकी वो क्या कहते हैं कि आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, सो C विल बी क्या हो जाएगा, K इंटू सी नॉट हो जाएगा, ये आपका K इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों कांस्टेंट रह गए, ये आपका कांस्टेंट रह गया, ठीक है, ये भी आपका कांस्टेंट रह गया प्रीवियस वैल्यू के बराबर जो आपने पहले रखा हुआ था। कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज कर गया। नाउ चार्ज Q इज इक्वल टू कितनी होती है भाई, तो CV होती है ना, Q इज इक्वल टू CV। तो अब देखिए ये क्या होगा, C कितना होगा, तो K C नॉट हो गया, और V आपका V नॉट के बराबर आ गया। सो व्हाट विल बी दिस विल बी इक्वल टू K Q नॉट, सिंस Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट V नॉट, ये आपने यहाँ पे लिया हुआ है, कहीं लिया हुआ है आपने, Q नॉट इज इक्वल टू नहीं लिया हुआ है तो आप लिख लीजिए। ऑब्वियस है पढ़ा हुआ आप लोगों ने, Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट इंटू V नॉट होती है, तो कुछ जानने की बात ही नहीं है, तो मुझे तो बेसिक हमारा कैपेसिटर ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने बैटरी लगाया हुआ है और बैटरी लगाने के बाद अगर आपने डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया बिटवीन द प्लेट्स तो आपकी चार्ज इंक्रीज हो जाएगी। सो व्हाट इज द फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट इज एनर्जी। एनर्जी की हम बात करें तो ये हमारा Q चार्ज इंक्रीज करके आपका एनर्जी की बात करते हैं जरा भाई, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। सो U इज इक्वल टू कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर। सो हाफ C के जगह पर हम क्या लिखेंगे, K C नॉट लिखेंगे, और V के जगह पर V नॉट स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर इंटू K, सो K U नॉट, यानी कि भाई इस बार हमारा एनर्जी भी इंक्रीज कर गया, आपकी एनर्जी की वैल्यू इस बार क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो चार्ज भी बढ़ गया आपका,
कैपेसिटेंस बढ़ ही जाता है, एनर्जी बढ़ गई आपकी, लेकिन दो क्वांटिटीज आपकी कांस्टेंट हो गई, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आपका वोल्टेज। अगर आपने बैटरी कनेक्ट करने के साथ ही अगर इलेक्ट्रिक को प्लेस किया तो आपके वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड पर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस कि आप ये डिस्टेंस ना चेंज करो। अगर प्लेट की थिकनेस को चेंज करोगे तब तो चेंज होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि आप लोगों को करा दूं। सो आई गॉट द टाइम, प्रॉपर टाइम। आपको इसको याद रखिएगा, ये पांचों पॉइंट्स आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, राइट। सो नाउ वी कैन मूव प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट, ओके। सो आइए एक प्रॉब्लम बहुत जल्दी से करते हैं हम लोग, और दिस प्रॉब्लम, a slab of dielectric constant K has same area as that of the plates of capacitor but has thickness D by 2 where D is separation between the plates। तो सबसे पहले तो हम अपने प्लेट की बात कर लें। ये हमारा प्लेट है और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसके दोनों बीच की डिस्टेंस D है। यहाँ पर आपने वैल्यू वोल्टेज डाल रखी है एंड दिस इज योर प्लस माइनस V0 हम मान लेते हैं, दिस इज V0, ठीक है ना, दिस इज योर V0। नाउ अब यहाँ पर अभी एयर है तो अभी आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर इस कंडीशन में क्या मिलेगा, इस कंडीशन में आपको मिलेगा E नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई डी मिलेगा, और ये कह सकते हैं कि V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी मिलेगा पहला, ठीक है। कैपेसिटेंस चार्ज की बात करते हैं तो Q इज इक्वल टू C नॉट V नॉट मिलेगा सेकेंड, ठीक है। और C की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी मिलेगा आपका, ये थर्ड। ये इतनी कहानियां हैं, ठीक है ना, ये आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। ये कब है, जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक नहीं है। दिस इज द कंडीशन फॉर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक नहीं है ना, दिस इज द कंडीशन फॉर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब आपने क्या किया कि डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेस कर दिया, तो अब हम कंडीशन पर आते हैं विद डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, विद डाइलेक्ट्रिक। ये आपने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस करा जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एकदम इसके बराबर है K, और इसकी थिकनेस यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी थिकनेस है वो D बाई 2 है। तो इतने में तो एयर रह गया, यहाँ आपका डाइलेक्ट्रिक आ गया। अब क्या होगा, सो नाउ वी कैन से दैट कि अब हमारे पास विद डाइलेक्ट्रिक अगर होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घट जाता है, कितने बराबर आता है, E नॉट बाई K के बराबर आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब वोल्टेज की, तो हमारा वोल्टेज कितने के बराबर होगा, पहला ये, यानी कि हम लिखेंगे E इंटू डी, है ना, E इंटू डी एंड प्लस, तो ये D बाई 2 हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ले लेते हैं E, है ना, डायरेक्ट्रिक वाले के लिए, तो यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट्रिक, तो E इंटू डी बाई टी, और ये हमारा हो जाएगा E नॉट इंटू डी बाई 2, ये ठीक है। ये तो ये एयर ही रह गया, यहाँ पर आ गया। अब इस E को हम रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, E नॉट बाई के डी बाई 2 प्लस E नॉट डी बाई 2, ठीक है। अब हम क्या ले सकते हैं, E नॉट डी बाई 2 आप कॉमन कर लो, ये क्या आ जाएगा 1 बाई के एंड प्लस 1, सो दिस V इज इक्वल टू, और E नॉट इंटू डी किसके बराबर है, तो V नॉट के बराबर है, तो V नॉट बाई 2 एंड 1 प्लस के बाई के के बराबर है। फाइन, ये आपका V आ गया। अब डायलेक्ट्रिक के साथ चल रहे हैं हम लोग, तो हमारा इतना आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। सो C क्या होगा, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना, Q बाई V। अब Q बाई V की अगर हम बात करेंगे, C की बात करें तो Q बाई V, सो Q बाई V की अगर हम बात करेंगे तो Q हमारा Q नॉट के बराबर आ जाएगा, सो दिस इज Q नॉट बाई V, सो Q नॉट और V के जगह पर कितना होगा, V नॉट बाई 2 1 प्लस K डिवाइडेड बाई K, सो दिस इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी जाएगी, 2Q नॉट बाई V, ठीक है, K डिवाइडेड बाई 1 प्लस K, इतनी आ जाएगी। और Q नॉट बाई V किसके बराबर आएगा, तो Q नॉट बाई V आपका Q नॉट बाई V नॉट, ये आपका C नॉट के बराबर आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 2, सो कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी 2C नॉट K डिवाइडेड बाई K प्लस 1। दिस इज योर आंसर, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमारे को कैपेसिटेंस कितना मिला, तो अब हमारा कैपेसिटेंस जो मिला नया, तो वो मिला हमको C इज इक्वल टू 2C नॉट K एंड डिवाइडेड बाई K प्लस 1।
फाइन. सो दिस इज द वे, इन दिस वे वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. ना बहुत ही आसानी से, बस आपको डायलेक्ट्रिक का कंसेप्ट याद रखना है कि हाँ डायलेक्ट्रिक आ जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो जाती है, उसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. फाइन.